अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जादू की 10 निशानियों के बारे में। अगर किसी शख्स के अंदर ये 10 निशानियां आपको मिल जाएं या फिर आपको खुद अपने अंदर ये 10 निशानियां मिल जाएं तो फ़ौरन कुरानी इलाज आप शुरू कर दीजिएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि जादू हमारे ऊपर वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर हम किसी बुरी नज़र के साए में फंस चुके हैं या नहीं फंसे हैं। पहले आप खुद आराम से 2-4 मिनट का वीडियो से देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके अंदर जादू है या फिर आपको वैसे ही कोई नॉर्मल बीमारी है। वो सारी बात क्लियर कर देने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जादू का बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माहौल चल रहा है। अगर किसी को किसी से बदला लेना होता है या किसी को किसी से कोई दुश्मनी निकालनी होती है तो सबसे बड़ा हथियार जादू है, क्योंकि जादू एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान को पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारे ऊपर जादू करा रहा है, कौन क्या कर रहा है। और इंसान अपने काम करता रहता है, फिर चलता रहता है ऐसे ही, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि जादू हमारे ऊपर करा गया है या नहीं करा गया है। तो 10 निशानियाँ पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसका तरीका बताया जाएगा कि आप अगर जादू दिखे तो कैसे करके आपको काटना है। नंबर 1, नींद में अजीब और डरावने ख्वाब आना। जैसे आपके ख्वाब में सांप आ गया, काला साया आ गया, या फिर आप खुद गिर गए, या फिर आप किसी से भाग रहे हैं, या कोई आपका पीछा कर रहा है। ये ख्वाब बार बार आए तो ये शैतानी ताकतों की दखल अंदाजी की निशानी हो सकती है। एक हदीस आपको बताता हूँ कि अच्छे ख्वाब जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं और बुरे ख्वाब जो होते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। नंबर 2, बिना वजह डर और बेचैनी आना। अगर जिस इंसान के ऊपर जादू होगा तो वो बिना वजह डरेगा और उसके अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी। इंसान हमेशा डरा डरा सा महसूस करता है, उसे समझ नहीं आ पाता कि डर क्यों लग रहा है। वो डर की वजह जानना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं लग पाता है। दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है और दिल घबरा घबरा कर रहता है, यानी कि घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक जादू लगने की निशानी है। नंबर 3, बार बार बीमार पड़ जाना लेकिन मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। इंसान को अक्सर सिर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, थकावट महसूस हो रही है, बुखार जैसा महसूस होता है, यानी कि बार बार बुखार जैसा महसूस हो रहा है लेकिन बुखार है नहीं, लेकिन लक्षण जो है वो बुखार वाले ही आपको महसूस हो रहे हैं। और जब आप अपने पास के डॉक्टर या कहीं भी दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं, आपको ये सारी चीज़ें आप खुद झेल रहे हैं। तो ये भी एक जादू लगने की सबसे बड़ी निशानी है और बुरी नज़र की भी ये सबसे बड़ी निशानी है। नंबर 4, नमाज और कुरान से दिल का हट जाना। जिस इंसान को पहले नमाज कुरान पढ़ने में सुकून मिलता था अब वही चीज़ें भारी लगती है, यानी कि उन चीज़ों को वो छोड़कर भागता है। कुरान कहता है शैतान तुम्हें बुराई का हुक्म देता है। जादू लगने की 5वीं निशानी, अचानक गुस्सा और चिड़चिड़ापन का पैदा हो जाना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, सब्र खत्म हो जाना। ये नज़र का और जादू यानी कि दोनों का असर हो सकता है। जादू लगने की 6ठी निशानी, घर में बार बार झगड़े होना, बार बार टेंशनों का आ जाना, घर का माहौल हमेशा तनाव भरा रहना, बात बात पर झगड़े हो जाना, रिश्तों में दरार आ जाना। ये भी एक जादू और नज़र का असर हो सकता है। जादू लगने की 7वीं निशानी, कारोबार और नौकरी में रुकावट का आ जाना। अच्छी खासी आपकी नौकरी चल रही थी, आप अच्छा खासा आप कारोबार कर रहे थे, आपका कारोबार एकदम अचानक बिगड़ गया। हाँ, अच्छी खासी नौकरी में एक अचानक आपकी नौकरी भी बंद हो गई, आपका कारोबार भी बंद हो गया। या आप कोई काम करते हैं वो काम बिगड़ जाता है, यानी कि बनते बनते बिगड़ जाता है। हर इंसान को लगता है कि यार ये काम बन जाएगा, लेकिन वो काम बिगड़ जाता है। नंबर 8 यानी कि जादू लगने की 8वीं निशानी ये है कि शादी में बार बार रुकावट आना। रिश्ते तय तो हो जाते हैं लेकिन वो टूट बहुत जल्दी जाते हैं, या कोई रिश्ता आता है तो वो टिक नहीं पाता है। ये भी एक जादू का बहुत ही बड़ा असर माना जाता है। अब हम बात करते हैं जादू लगने की 9वीं निशानी के बारे में, यानी कि सुस्ती और काम में दिल का बिल्कुल भी ना लगना। जिस काम को इंसान पहले शौक से करता था, यानी कि आप उस काम को बहुत ज़्यादा शौक था आपको उस काम में, लेकिन एकदम अचानक उस काम से आपका दिल हट गया, अब उसमें दिल ही नहीं लगता है।
हर वक्त आप थकावट महसूस करते हैं, आलसीपन महसूस करते हैं। कोई आपसे कोई बात कहता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। अब हम बात करते हैं जादू की 10वीं निशानी के बारे में। अपने आप से नफरत करना और अपने आप से जान का ख्याल आना, यानी कि अब मैं ऐसा हो जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करना। इंसान को लगे कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, बार बार मायूसी आती चली जा रही है, यहाँ तक कि खुदकुशी के ख्याल आने लगे। ये भी एक जादू की बहुत बड़ी खतरनाक निशानी है। अब इन निशानियों में से अगर कोई निशानी आपको दिखाई दे जाए या आपके घर में किसी को दिखाई दे जाए या आप किसी को जानते हैं, ये सारी निशानियां उसके ऊपर फिट बैठती हैं, तो आप रूहानी इलाज कराइए। जैसे कि आप सुबह को उठें, सुबह और शाम को आपको करना क्या है, आयतल कुर्सी पढ़नी। ये सामने आपके मैंने लिख दिया। एक बार आप लोग आयतल कुर्सी पढ़ लीजिएगा। एक बार आप लोगों को सूरे फलक, ये आपके सामने मैंने लगा दिया, सूरे फलक आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सूरे नास, ये देखिए एक बार सूरे नास को भी आप पढ़ लीजिएगा और सूरे बकर का आखिरी हिस्सा भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारे काम कर लें। अगर ये काम आपसे नहीं होते हैं, आपको नहीं पढ़ मिलते, तो घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा जो ये सारी चीज़ें पढ़ ले और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एक गिलास पानी पर दम कर कर आपको पिला दे। इंशाअल्लाह किसी भी तरीके का जादू हो, किसी भी तरीके की बुरी नज़र का साया हो, इंशाअल्लाह वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगेगी। अल्लाह पर यकीन रखें और तौबा करें, इस्तग़फ़ार करते रहें ताकि आप इन सारी चीज़ों से बचे रहें। ये जादू लगने की 10 निशानियाँ थी और बुरी नज़र के साए की भी ये 10 निशानियाँ थी। अगर कोई भाई बहन इन तरीके की निशानियों में फंसता है तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो देखकर अपने घर बैठ के ही रूहानी इलाज कराने लगे। या फिर आप किसी को जानते हैं, अच्छे आलिम को जानते हैं, अच्छे हाफिज़ को जानते हैं जो जादू को ख़त्म कर सकता है, तो आप उससे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन पाखंडी लोगों के पास आप बिल्कुल मत जाइएगा, जो आपका पैसा खींचते हैं, जो आपको डराते हैं, जो आपको परेशान करते हैं जादू के नाम पर, उनके पास बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आप किसी के पास नहीं जाना चाहते तो ये वीडियो में अमल आपको बता दिया है, तो घर बैठे आसानी से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को नीचे जाके आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।